ये पूरी दुनिया अजीबोगरीब जीवों से भरी पड़ी है और हर समय नई नई चीजों की खोज की जा रही है। लेकिन यहाँ कुछ क्रिप्टोजोलॉजिस्ट या वो लोग जो लोक कथाओं और मिथ के जीवों की जांच करते हैं, अगर हम उन पर विश्वास करें तो माना जाता है कि दुनिया में कुछ ऐसे जीव मौजूद हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं और इन जीवों को कई सारे लोग पैरानॉर्मल भी कह सकते हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर राक्षस कुछ नहीं बल्कि सिर्फ वैम्पायर फायर की कहानियां भर हैं। लेकिन कभी कभी इन क्रिप्टिड्स की तस्वीरें कैमरा में कैद हो गई हैं जिसमें परमाणु भी बहुत ही अजीब नजर आए। तो चलिए भाई, आज कुछ मॉन्स्टर हंटिंग करने चलते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जीव दिखाने वाले हैं जैसे स्किन वॉकर्स, लेक मॉन्स्टर, बिगफुट के साथ साथ और भी बहुत कुछ। खास तौर पर हम ऐसी घटनाओं के बारे में जांच करने जा रहे हैं जब भयानक क्रिप्टिड्स कैमरा में पकड़े गए और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। मोथमैन एक जगह जिसका नाम पॉइंट प्लीजेंट है। भले ही ये आपको डरावनी ना लगे, लेकिन वेस्ट वर्जीनियन शहर बहुत सारे अजीब व गरीब जीवों का घर माना जाता है। मोथमैन नाम से भले ही कोई नॉकआउट सुपर हीरो की तरह ये लग सकता है, लेकिन क्रिप्टिड असल में 7 फीट लंबा है। उड़ने वाला इस ह्यूमनॉइड को 2 लाल चमकदार आंखें मिली हैं। इसकी शक्ल देखकर लगता है जैसे कोई कयामत का दूत है। पहली बार इसे देखे जाने की सूचना 1966 में आई, पर उसके बाद से द मोथमैन को कई बार देखा गया। उनकी मौजूदगी और उसके बाद कहीं पालतू जानवर घरों और गलियों से गायब होने लग गए। और सबसे खास बात, पॉइंट प्लीजेंट के सबसे बड़े पुल का ढहना, ये यहाँ एक ऐसी हुई घटना है जिसके परिणाम में लगभग 40 लोगों की मौत हो गई। इतिहास को देखा जाए तो हर मोथमैन को देखे जाने वाले चश्मदीद गवाहों पर भरोसा किया गया है, जब तक कि 2016 में एक पॉइंट प्लीजेंट निवासी ने इसकी ऐसी तस्वीरें ली जिनमें ये क्रिप्टिड्स बहुत ही बिल्कुल साफ नजर आया। जिसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू किया जब इस जनाब ने क्रिप्टिड्स की ये तस्वीरें जारी की। हालांकि कुछ नास्तिक लोग जल्दी ही सामने आए और अपनी तरफ से कुछ कहानियां सामने रख दी। मोथमैन के बजाय कुछ का मानना है ये भी कि ये तस्वीर असल में उल्लू की है जो अपने पंजों में एक सांप को ले जा रहा है। अगर देखा जाए तो इस पर विश्वास किया जा सकता है। इसके बाद कुछ लोगों ने यह भी बताया कि मोथमैन के पैर ऐसे दिख रहे हैं जैसे ये कैलिफोर्निया रूट बोरर के एंटीना हो सकते हैं जो कैमरा के बिल्कुल सामने उड़ रहा हो, जो कुछ हद तक एक दिलचस्प सवाल हो सकता है। ये पहली बार नहीं हुआ कि मोथमैन को देखे जाने के बाद उसकी तुलना बस आम जानवरों से की गई हो। हालांकि आज भी कुछ लोगों का मानना है कि मोथमैन के रूप में जो देखा गया है क्रिप्टिड, वो कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ एक आम उल्लू है। लेकिन एक आम उल्लू 7 फीट लंबा नहीं होता। ये रात में दिखने वाला एक ऐसा जानवर है जो कि पेड़ों पर रहता है। उनकी आंखों से चमकीली रोशनी रिफ्लेक्ट होती है जो लाल दिखाई देती है। कुछ लोगों को इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि उल्लू जैसे प्राणी एक भयानक राक्षस भी हो सकते हैं। हालांकि कुछ साल पहले वायरल हुए इस वीडियो को देखा जाए तो ये पता चलता है कि कभी कभी रात में छोटे उल्लू भी काफी भयानक दिखाई दे जाते हैं भाई। लेकिन इस तरह के तर्कों के बावजूद द मोथमैन अभी भी पॉइंट प्लेजेंट की लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें मूर्तियां, दुकानें और साल में एक दिन इस प्राणी को समर्पित किया जाता है। बहुत सारे लोग पॉइंट प्लेजेंट में अभी भी ऐसे हैं जो क्रिप्टिड में विश्वास करते हैं, लेकिन अगर असल में ये होता भी है तो डरो मत। मोथमैन को हराने के लिए आपको बस एक बग जैपर की जरूरत है भाई। फ्रेस्नो नाइट क्रॉलर्स। चलो एक और अजनबी जीव की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बिना शरीर वाली पेन की एक जोड़ी टहलने के लिए जा रही है भाई। कैप्चर की गई इस तस्वीर में दिखने वाली चीज का नाम फ्रेस्नो नाइट क्रॉलर है, जो फ्रेस्नो के एक होम सिक्योरिटी कैमरा में कैलिफोर्निया के लगभग साल 2007 में कैद हुआ था। नाइट क्रॉलर एक लोकल लेजेंड बन गया, लेकिन ये लंबे समय तक लोकल नहीं रहा क्योंकि कुछ इसी तरह के 2 और क्रॉलर योसेमाइट नेशनल पार्क में साल 2011 में भी दिखे। जैसे ही नाइट क्रॉलर की फुटेज वायरल हुई तो एकदम से एलियंस और राक्षसों के दावे फैलने लगे, पर कुछ नास्तिक लोगों ने इसके बारे में जांचना शुरू कर दिया। जब यूट्यूबर कैप्टन डिसइल्यूजन ने इस फुटेज की जांच की तो उसने बताया कि किस तरह से किसी की भयानक रिकॉर्डिंग स्किल्स आसानी से एक फेक वीडियो बना सकते हैं। या तो इसमें CGI एनिमेशन का इस्तेमाल हुआ है या तो ये मॉडिफाई की गई वीडियो क्लिप है जिसमें कोई ऐसा इंसान चल रहा है जिसने MC हैमर पैंट पहनी हुई है। जिसके बाद इस टेप के मालिक का दावा ये रहा कि उसने गलती से ओरिजिनल फुटेज को डिलीट कर दिया और इसका हाई क्वालिटी फुटेज तैयार किया जिसको एक्सेस करना नामुमकिन था। इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को इस बात पर विश्वास हुआ कि ये पूरी वीडियो शायद सिर्फ एक धोखा भरा और न जाने किस मकसद से कैमरा के मालिक ने इसको बनाया। तो जनाब इस बात को दिखाते हुए कि इस तरह के अजीब बाइपेडल क्रिप्टिड्स आज तक पहले कभी नहीं देखे गए और जब तक कि हमारे 2 पैर वाले दोस्त फिर से सामने नहीं आएंगे, मैं अपनी तरफ से एक थ्योरी के साथ जा रहा हूँ कि ये पूरी बात सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट थी ताकि वीडियो का मालिक इन स्लीपिंग बैग को बेच सके।
पानी की गुप्तचर। तो अभी हमने क्रिप्टिड की एक छोटी सी फुटेज आइसलैंड से मिली है जो कि विश्वास करने योग्य है और स्थानीय सरकार को इसका जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। द लागर फ्लोट सोमुर, जो कि काफी घातक राक्षस है और ऐसा माना जाता है कि आइसलैंड के पूर्व में लागर फ्लोट झील में रहता है। यहाँ इस नागिन की परछाई काफी देर से देखी जा रही है और लगभग 1345 से और 2012 में ये विशाल नागिन किसी तरह से एक कैमरा की फुटेज में कैद हो गई। चलिए वो भी देख लेते हैं। काफी बढ़िया है ना। फुटेज के ऑनलाइन वायरल होने के बाद लोकल सरकार इसमें शामिल हो गई, जिसके बाद ट्रुथ कमीशन से अनुरोध किया गया कि वो इस पर जांच करें और सच्चाई सामने लाएं। और साथ ही कुछ लोगों को सुझाव ये हुआ कि वीडियो में मछली पकड़ने वाले जाल को किसी इंसान द्वारा खींचा जा रहा है। जो पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद इस फुटेज और बाहरी सबूतों की मदद से सरकार अपने नतीजे के साथ सामने आई और बताया कि ये राक्षस बिल्कुल असली था। सरकार ने कहा कि उनके पास इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि झील के अंदर किसी प्रकार का विशाल जीव नहीं रहता। अब इससे पहले कि आप घबराना शुरू करें, क्योंकि वीडियो में दिखाया गया जीव असली साबित हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक राक्षस है। ये मानते हुए कि सरकार का यह फैसला किसी तरह के टूरिज्म को बढ़ावा देना नहीं था, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पानी में रहने वाले जानवर राक्षसी आकार तक बढ़ सकते हैं। हालांकि बड़े और गहरे समुद्र में ऐसे जानवर होना बड़ी आम बात है। दरअसल बहुत सारे लोगों का मानना है कि इतिहास में समुद्री राक्षस देखे जाने के बाद उनकी पहचान बहुत हद तक गलत साबित हुई और बहुत ही कम लोगों को लगता है कि ये जीव असल में हो सकता है। जैसे कि इस तस्वीर में ये जीव असली में ओरफिश जैसा है। ओरफिश लगभग 36 फीट लंबाई तक बढ़ सकती है। इस मछली के बड़े और अजीब आकार के कारण कभी कभी इसे समुद्री राक्षस के नजरिए से देखा जाता है, पर ओरफिश केवल महासागरों में ही रहती है। तो ये बात संभव है कि ये कोई दूसरा प्राणी है जो लागर फ्लोट झील में रहा हो और इसकी सतह के नीचे तैर रहा हो। जरा एक नजर इस विशाल झील स्ट्रोजन को देख लीजिए। इस जनाब की खोज कनाडा के फ्रेजर समुद्र में 2022 में हुई थी। अगर दूर से देखें तो ये स्टर्जन किसी को भी आसानी से एक समुद्री राक्षस की तरह लग सकता है और इस तरह की मछलियों का होना, साथ ही इनके सर्फ जैसी गति का होना वीडियो में देखे गए जीव की व्याख्या कर सकता है। तो भाई साहब, चाहे विशाल जानलेवा क्रिप्टिड कोई लेजेंडरी लागर फ्लोट सोमर हो या सिर्फ एक विशाल मछली हो, पर आप मुझे उस झील में तैरते हुए कभी नहीं देखेंगे। बिगफुट। हमने आज ऐसे राक्षसों पर नजर डाली जिनके बारे में आपको ज्यादा खबर नहीं थी। चलिए अब ए लिस्टर पर चलते हैं। बिगफुट ये छुपा रुस्तम क्रिप्टिड एक विशाल दो पैर वाला वानर जैसा, और कहा जाता है कि पूरे उत्तरी अमेरिका के जंगलों में रहते हैं और अमेरिका में बड़ी संख्या में बिगफुट देखे जाने की सूचना हमेशा सुर्खियों में रहती है। लेकिन इसके बारे में सबसे फेमस फिल्म पैटरसन गिमलिन है, जिससे 1967 में 2 हाइकर्स द्वारा कैलिफोर्निया में उसको रिकॉर्ड किया गया। इस फुटेज में साफ साफ हम बंदर जैसा दीव देख पा रहे हैं जो कि 2 पैरों पर चल रहा है और ये यकीनन अब तक का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला क्रिप्टिड है, जैसे फिल्मों में भी दिखा गया है और टी शर्ट पर भी प्रिंट लगाया गया है। जबकि फुटेज लेने वाले लोगों ने अपने दावों में ये बताया कि ये आज भी एक रियल जीव है, पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों ने इस फुटेज को फिल्मों के जरिए बढ़ावा दिया, जिससे फिल्म और भी बेहतरीन होती चली गई और ये जीव भी इसी फुटेज की मदद से सामने आया। एडिट किया गया फुटेज हमें एक बेहतर विचार देता है कि कैमरा असल में क्या कैप्चर कर रहा है और कम से कम मेरे लिए बिगफुट का इस गोरिल्ला जूट में एक बेकार पोज देने वाला दोस्त जैसा दिखाई देता है। हालांकि इस फेमस फुटेज के सामने आने के बावजूद इस पर कई सवाल उठाए गए, पर यह अभी भी इतना लोकप्रिय है कि अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में इस राक्षस को अपने अपने वर्जन तैयार किए गए। स्कंक एप नाम का एक विशाल बदबूदार सास्क्वॉच है, जिससे खास तौर पर दक्षिणी संयुक्त अमेरिका के दलदलों और जंगलों में घूमते हुए देखा गया है। इस स्कंक एप की परछाई देखे जाने की शुरुआत लगभग साल 1957 से हुई और जीव के होने का सबूत इस तस्वीर में शामिल है। यह तस्वीर साल 2000 में ली गई है और इसका स्नैपशॉट फ्लोरिडा के सारासोटा काउंटी शेरिफ ऑफिस भेजा गया था, जिसमें एक पत्र के साथ ये दावा किया गया था कि प्राणी इस इंसान के बगीचे के डेक पर चढ़ गया था। तस्वीर में दिखाई दे रहा जीव काफी खौफनाक लग रहा है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जीव एक भगोड़ा वनमानुष है जो कि फ्लोरिडियन दलदल में रह रहा है और बेशक इसके इस चेहरे और शरीर का आकार इस सिद्धांत के साथ मेल खाता है, क्योंकि देखा गया है कि ओरंगटन के शरीर पर हमेशा लाल फर होता है। इसलिए जब तक इस तस्वीर को एडिट नहीं किया जाता, यह असामान्य प्रकाश में नहीं लिया जाएगा। इस सिद्धांत में पूरी तरह से फिट नहीं होता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यह नकली होने की संभावना है, लेकिन इस बदमाश बंदर की तस्वीर तो सबूत के साथ बनी हुई है मेरे भाई।
कुछ इसी तरह एक और स्कंक नामक बंदर की तस्वीरें यूट्यूब पर 2013 में जोश हाईक्लिफ ने शेयर की थी और ये थोड़ा सा हैरान करने वाला है। ये तस्वीर दरअसल टुनिका मिसिसिपी के पश्चिम जंगल में ली गई थी, जिसमें ऐसा लगता है मानो ये बड़े पैर वाला एक प्राणी पेड़ की शाखाओं खींच रहा है। अब ये ध्यान देने योग्य है, क्या वाकई में ये बड़े पैरों वाला कोई जानवर है जो कि अक्सर इसी तरह पेड़ों की शाखाओं को खरोंचता रहता है? यार ऐसा भी तो हो सकता है कोई भालू अपने पीछे वाले पैरों पर खड़ा हो जो पेड़ को छीलकर उसके अंदर वाले रस का आनंद ले रहा हो। लेकिन अगर हम जोश की भेजी गई इस क्लिप पर नजर डालें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये कोई भालू नहीं है। एक नजर डालें जरा। थोड़ा अजीब है ना? क्या ये असली स्कंक एप हो सकता है या सिर्फ सूट पहना हुआ कोई आम लड़का? इस बात का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ एक और बड़ी दुविधा है जो इस बिगफुट क्रिप्टिड को साइंस के ऑफिशियल एनिमल क्लब में शामिल होने से रोकता है। दरअसल मुद्दा यह है कि अगर बिगफुट वाकई में अस्तित्व में है तो ये जरूरी है कि इनकी प्रजातियों की संख्या दिन ब दिन ज्यादा होनी चाहिए ताकि ये लंबे समय तक अस्तित्व में रहे। अगर तो प्रजाति की कोई खास संख्या नहीं है तो जाहिर सी बात है वे अपना वंश आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इन ब्रीडिंग और इनकी प्रजातियों की कमी होने के कारण ये धीरे धीरे पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे। इसके विपरीत अगर बिगफुट प्रजातियों की आबादी इस दुनिया में हजारों की तादाद में होती है तो इस बात की कोई दो राय नहीं है कि इन्हें देखा जाना किसी के लिए भी एक आम बात होती है और ये क्रिप्टिड का रहस्य भी रहस्य नहीं रहता। तो चाहे बिगफुट देखे जाने वाले जीव भालू हो, कोई वानर हो, भालू के कपड़ों में कोई इंसान हो या असल में इनकी कोई प्रजाति हो, यहाँ एक बात तो पक्की है कि पूरे हफ्ते के दौरान इनके जंगलीपन के बारे में मत सोचना, काफी मजेदार हो सकता है भाई। लुच्चा। बिगफुट खास तौर पर बड़े और घने जंगलों में रहते हैं, किसी भी सभ्यता से काफी दूर घूमते हैं, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि ये अगला भयानक प्राणी आपके घरों के थोड़ा करीब घूमता है। ये जानवर अपना शिकार पाने के लिए सब अर्बन स्ट्रीट्स और अमेरिका में उपनगरीय सड़कों पर रहता है। इस क्रिप्टिड का नाम है द रैक, एक भयानक राक्षस जो अपने शिकार को चारों तरफ से घूरता रहता है। ये रैक बहुत ही मॉडर्न क्रिप्टिड है जो कि शहर में भी घूमता है, इसीलिए इसको देखे जाने के साथ साथ इसकी फुटेज और तस्वीरें भी है। लेकिन इसके देखे जाने वाली सबसे मशहूर घटना 2006 में हुई जब इस राक्षस को किसी के घर के पीछे कई बार देखा गया। जैसे इस जीव का वीडियो वायरल हुआ तो ये प्राणी छिपे हुए एक अस्पष्ट क्रिप्टिड से एक बड़ा ऑनलाइन लेजेंड बन गया। हालांकि रैक का अस्तित्व सामने एक इंटरनेट क्रिप्टिड के रूप में सामने आया, जिसका मतलब है कि ये लोग राक्षस का ऑनलाइन इंटरनेट पर पता लगाने में पूरी तरह सक्षम थे, जहां उन्हें एक ऐसा निशान मिला जो उन्हें सीधे 4 चेन के संदेश बोर्ड 2005 तक ले गया। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, इस ओरिजिनल थ्रेड में कुछ लोगों को एक ग्रुप भी शामिल था जो घुल मिलकर काम करके एक नया राक्षस तैयार कर रहे थे जो इंटरनेट को चकमा देने के लिए काफी था। लेकिन रैक की तस्वीरों और वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? खैर, हमने जो चिलिंग क्लिप देखी वो असल में एक शॉर्ट फिल्म से ली गई जो स्पेनिश फिल्म मेकर के एक ग्रुप ने बनाई। उन्होंने ये डरावनी फिल्म एक फॉलन एंजल के ऊपर बनाई थी। असल में इस फिल्म का रैक से कोई लेना देना नहीं था। ये फुटेज सिर्फ लोगों द्वारा बहुत अपनाया गया था जो इंटरनेट को चकमा देना चाहते थे और झांसे को जीवित रखना चाहते थे। ये जो भी तस्वीरें आपको अभी दिखाई गई हैं दरअसल सिर्फ एक प्रमोशनल आर्टवर्क है जिसे वीडियो गेम रेजिस्टेंस 3 के लिए बनाया गया था, जिसमें इस रैक को सिर्फ एक रियलिस्टिक एनिमे के रूप में दिखाया गया था ताकि रिलीज के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित हो। माना कि ये खौफनाक रचना है, लेकिन इसके ऑनलाइन कहानीकारों को रैक का भय पैदा करने के लिए एकदम सही चारा प्रदान किया गया। पर ईमानदारी से एक बात बताओ, ये असली है या नहीं? मेरा इसको देख देख कर मन भर गया यार। और आपका? द थंडरबर्ड। भाई, ये थंडरबर्ड प्राणी बहुत सारी अमेरिकी जनजातियों की पुरानी कथाओं में पाया जाने वाला एक प्रसिद्ध प्राणी है। एक पक्षी है जो कि इतना ज्यादा विशाल था कि हर बार जब वो अपने पंख फड़फड़ाता था तो गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती थी। बड़े पैमाने पर एक काल्पनिक माना जाता है, लेकिन टॉमस्टोन एरिजोना में लोगों का एक समूह ये दावा करता है कि उन्होंने एक बार 1886 में इसको मारा। यह कहानी टॉमस्टोन के लोकल न्यूज़पेपर में भी थी, जिसमें एक तस्वीर में पुरुषों को एक विशाल पक्षी के सामने प्रस्तुत करते हुए दिखाया गया था। इन तस्वीरों को फिर से खोजा गया और फिर से इन्हें ऑनलाइन 2010 में पोस्ट किया गया, जिससे झूठी रचना कहने वाले लोगों को यह विश्वास हुआ कि थंडरबर्ड असल में था और ये किसी किस्म का विलुप्त डायनासोर था। जैसे कहानी ने थोड़ी गर्मी और हासिल करना शुरू किया, कहीं लोग इसमें शामिल हो गए और तस्वीरों की उत्पत्ति की जांच पड़ताल करने लग गए। जांच के बाद ये पता चला कि टॉमस्टोन के अखबार में इस विशाल पक्षी के बारे में जो भी कहानी थी, हालांकि जो तस्वीरें ऑनलाइन शेयर की जा रही थी वो नकली हैं। 2000 की बात है, फ्रेकी लिंक्स नामक टीवी शो पर एक एपिसोड दिखाया गया जो टॉमस्टोन के इस लेजेंड थंडरबर्ड के बारे में था। यहाँ प्रोडक्शन क्रू ने इस घटना को फिर से दिखाने के लिए इस विशाल पक्षी का मॉडल बनाया था। टॉमस्टोन के इस थंडरबर्ड की शेयर की गई जो भी तस्वीरें थी वो नकली टीवी प्रॉप्स के अलावा और कुछ भी नहीं थी। और तो और आपको बता दूं कि इस जीव की जो असली तस्वीरें खींची गई थी वो करीबन 1800 के दशक की थी और वे तस्वीरें भी खो गई हैं, जो थोड़ा बहुत सुविधाजनक है। तो इसलिए इस बात में कोई संदेह नहीं है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ कोई विशाल पक्षी एरिजोना के आसपास 1800 के दशक में नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है। और एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि थंडरबर्ड मिथक की जड़ें डायनासोर की हड्डियों और अवशेषों में हो सकती हैं और पेटेरोडेक्टल और
पेटेरोनॉट जैसे पक्षी अब आकाश में इधर उधर नहीं घूमते रहते हैं, लेकिन उनका जीवाश्म हड्डियां अभी भी पूरे उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में दबी हुई हैं। और ठीक इसी तरह का सच इस विशाल पक्षी के अवशेषों के लिए भी हो सकता है। 1983 में जीवाश्म वैज्ञानिकों ने अब तक के सबसे बड़े पक्षी के जीवाश्म का पर्दाफाश किया है, जिन्होंने खोद के पहला लागोर्निस सैंडेस के 24 फुट के पंख नॉर्थ कैलिफोर्निया में निकाले हैं। विलुप्त होने के लगभग 25 मिलियन वर्ष पहले ये जीव असल में बहुत हद तक थंडरबर्ड्स के समान दिखते थे। कुछ इसी तरह के आकार की पक्षी की प्रजातियां अर्जेंटीनाविस में भी थीं। एक विशाल दक्षिण अमेरिकी कॉन्डोर जैसे विशाल शिकारी को यहाँ कला की मदद से दिखाया गया है, जो कि लगभग आज से 6 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गया था। इस प्रकार के जीवाश्म पूरे उत्तर और दक्षिण अमेरिका में पाए जा सकते हैं, इसलिए कल्पना करना आसान है कि कैसे ऐतिहासिक मानव जीवाश्म और असली हड्डियों के बीच के अंतर से अनजान है। ये मान सकते हैं कि उन्हें हाल ही में जीवित राक्षसों के अवशेष मिले हैं। कम से कम चलो आशा करते हैं कि जीवाश्म ही असली कारण थे। एल चोपकाब्रा एक ऐसा क्रिप्टिड है जो ज्यादातर टेक्सास और मैक्सिको के रेगिस्तान में पाया जाता है। ये एक ऐसा शिकारी है जो अपना ही खून निकालने के लिए जाना जाता है। टेक्सास में इस राक्षस को एक बड़े स्पाइट जैसे कुत्ते के रूप में बताया गया है, जबकि मैक्सिको में इसे एलियन छिपकली के रूप में देखा जाता है। जानवरों की तुलना में इस जीव की तस्वीरें कुछ ज्यादा ही खौफनाक लगती हैं, लेकिन लगभग सभी मामलों में ये चोपकाब्रा असल में या तो कुत्ते हैं या कोयोट हैं जो कि मांग की बीमारी से पीड़ित हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण उनके बाल झड़ने लग जाते हैं और उनकी त्वचा सिकुड़ जाती है। तो चोपकाब्रा आमतौर पर एक बीमार म्यूट है, ना कि कोई राक्षस। लेकिन उन दृश्यों के बारे में क्या कहा जाए जहां ये क्रिप्टिड राक्षस जैसा खतरनाक दिखता है। इस फुटेज में एक चोपकाब्रा को दिखाने का दावा किया है जो नवाजो नेशन नेटिव अमेरिकन रिजर्वेशन के रेगिस्तान में घूम रहा है। वीडियो में दिखने वाला ये प्राणी किसी भी तरह का कोई कुत्ता नहीं है जो कि मांग से पीड़ित हो सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो इस तरह की रोशनी, इसकी अस्पष्ट परछाई और इसका कैरेक्टर जैसे PS2 मॉडल से बनाया गया है। ऐसे में इसे जज करना काफी मुश्किल है, लेकिन कट्टर छुपा लीवर्स को देखते हुए ये वीडियो क्लिप किसी CGI से बनाई गई फेक वीडियो की तरह लग रही है। इसमें बहुत सारे छुपा काबरा की तस्वीरों का उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन ये इस तथ्य को नहीं बदलता है कि इन क्षेत्रों में कई दफा और भी जानवर पाए जा सकते हैं जो कई तरह की बीमारियों का शिकार होकर इन इलाकों में अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो उससे हमको क्या मतलब है? खैर, इस तरह के प्रोसेस को बायोलॉजिकली समझ लेते हैं, जिसे लिविडिटी कहते हैं। तो जब कोई जानवर मरता है तो उसका खून उसके शरीर में पंप होना बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि खून सूखने और गाढ़ा होने से पहले शरीर के सबसे निचले हिस्से में चला जाता है, जिससे ये भ्रम होता है कि जानवर का खून निकल चुका है, खास करके अगर उसके ऊपरी छोर पर खून का टेस्ट किया जाता है। साइंस के इस तरह के साफ सुथरे टेस्ट कुछ हद तक चोपकाब्रा के बारे में ऐसे मिथक की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, लेकिन यार इस तरह के नजारे देख के मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता। जर्सी डेविल भी एक असमान अनोखा क्रिप्टिड है जो न्यू जर्सी में पाया जाता है। कहा जाता है कि एक बकरी के सिर, चमगादड़ के पंख, एक कांटेदार पूंछ और खुरों से बना होता है। ये लेजेंड जीव पहली बार 1700 के दशक में देखा गया, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि क्रिप्टिड एक चुड़ैल और शैतान के बीच के संबंध से उत्पाद था। भाई, मैं ऐसे परिवार में शादी नहीं करना चाहता। लोगों ने तब से कई बार जानवरों को देखे जाने की सूचना दी है, लेकिन बात अगर हम 2015 की करें तो न्यू जर्सी में रहने वाला एक शख्स डेविड ब्लैक खास तौर पर सुर्खियों में रहा। ब्लैक ने दावा किया कि उसने राक्षस के उड़ जाने से पहले उसकी दूर तस्वीर खींच ली। ठीक उसी रात न्यू जर्सी में रहने वाले दूसरे निवासी ने क्रिप्टिड की वीडियो बनाने में कामयाबी हासिल की। ऐसे देखकर कुछ क्रिप्टोजूलॉजिस्ट ने फुटेज पर बहुत ही गंभीरता से ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने तुरंत इस बात पर ध्यान दिया कि खराब रोशनी में प्राणी के पंख तितली की तरह फड़फड़ाते हैं। इसका शरीर पूरी तरह से स्थिर रहता है, इसके सिर और पैर एक जगह पर लॉक हो जाते हैं, जैसे ये उन्हें छुपा लेता है और कोई भी हलचल न होने के कारण ऐसा लगता है कि जैसे इस जीव में जान ही नहीं रहती। और वर्तमान में सिद्धांतों में कहा जाता है कि ये शायद एक भरवां जानवर या कार्डबोर्ड कटआउट है जो एक उड़ने वाले खिलौने से जुड़ा हुआ है। ये वीडियो और डेविड ब्लैक की ली गई तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये लगभग एक धोखा है, लेकिन जर्सी डेविल के मिथ में कुछ सच्चाई हो सकती है। हालांकि इसमें शैतान शामिल तो नहीं होता है, पर कुछ लोगों ने सिद्धांत दिया है कि जर्सी डेविल के शुरुआती वाकई से लगता है कि ये विशाल जानवर किसी रियल वर्ल्ड हैमर हेडेड बात की तरह लगता है, एक ऐसा जानवर जो पश्चिम और मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। हालांकि इस अनोखे चमगादड़ के बहुत सारे गुण इस अफ्रीका में पाए जाने वाले जीवों से मिलते हैं। आज तक कोई भी नहीं बता पाया कि अफ्रीकी चमगादड़ आखिर न्यू जर्सी में कैसे समाप्त हुआ है। इसलिए जब तक कि एक चिड़ियाघर या निजी संग्रह से बच नहीं जाता, अभी के लिए शैतान के साथ जादू टोने का सौदा ताश के पत्तों पर हो सकता है, हालांकि शायद नहीं भी। स्किनवॉकर नवाजो संस्कृति जो खासकर दक्षिण पश्चिमी यूनाइटेड स्टेट में अपनाई गई है। ये संस्कृति अपने खूबसूरत ट्रेडिशन और कस्टम के लिए मानी जाती है, लेकिन हर संस्कृति की इस तरह जनजाति की मौखिक परंपराएं भी भयानक राक्षसों से भरी हुई हैं। और अमेरिकी जनजाति के सबसे भयानक राक्षसों में से एक राक्षस का नाम है स्किनवॉकर। ये कैसे दुष्ट चुड़ैल है जो कि दूसरे जानवरों जैसा आकार बदलने की क्षमता रखती है। द स्किनवॉकर खास करके अपनी शक्तियों का इस्तेमाल आदिवासियों को छलने के लिए करता है। वो उन्हें झूठी भावनाओं में फुसलाता है और फिर उनको मार देता है। कुछ लोगों का मानना है जब स्किनवॉकर
इंसान के रूप में होते हैं तब वे काफी भयानक होते हैं। उस वक्त वे चारों तरफ नजर रखकर दौड़ भी सकते हैं और यही वजह है कि कुछ लोगों ने दावा किया है कि 2021 के सीसीटीवी फुटेज में स्किन वॉकर का होना मुमकिन है। एक नजर डालें और बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अब इसे देखकर हर कोई इस पर विश्वास नहीं कर सकता है। इसे देखकर कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि वीडियो में मौजूदा इंसान सिर्फ अपनी खोई हुई चश्मे की खोज कर रहा है। लेकिन इतनी तेजी से हो सकता है लेकिन इतनी तेजी से हो सकता है कोई व्हील बेरो रेस की ट्रेनिंग कर रहा हो। ये भी तो हो सकता है कोई एक दो पैक लगाकर रात की ठंडी हवा का आनंद ले रहा है, या मुमकिन है कोई जानबूझकर एक नकली क्रिप्टेड वीडियो बना रहा हो। इस बीच ये अगली तस्वीर में यकीनन स्किन वॉकर देखे जाने का सबसे बड़ा उदाहरण है। बहुत सारे लोगों ने इस फोटो का ऑनलाइन पोस्ट करने के बाद दावा किया कि इसे जंगल में एक ट्रेल कैमरा द्वारा शूट किया गया। हालांकि ये बहुत ही डरावना है, लेकिन मुझे इसमें सच नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये असली तस्वीर 1982 की फिल्म XTRO की है। ये एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे एलियंस ने पकड़ा था और खौफनाक प्राणी एलियंस की विचित्र संतानों में से एक है। तो एक और स्किन वॉकर क्लिप नकली साबित हुई, लेकिन शायद अभी भी उम्मीद है। कुछ लोगों का कहना है कि स्किन वॉकर के आकार बदलने के बाद ये पूरी तरह से जानवर जैसा नहीं दिखता। इसके बजाय भी उनका चेहरा, शरीर या व्यवहार उसे खास तौर पर एक मानव के रूप में प्रकट करता है, जैसा कि एरी स्कल्पचर के इस वीडियो में कैद हुआ है, जिसे कलाकार अन्या बोझ ने बना करके शेयर किया। लेकिन मूर्तियों को एक तरफ रखते हुए भी इंटरनेट जानवरों की ऐसी क्लिप से भरा हुआ है जो बेहद और बेहिसाब होकर किसी भी इंसान की तरह लगते हैं। तो आपको ये बात सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इनकी प्यारी आंखों के पीछे क्या छिपा हो सकता है। जब इस टिकटॉक को पोस्ट किया गया तो दर्शकों ने अनुमान लगाया कि स्किन वॉकर एक कुत्ता ही हो सकता है जो उसकी मैकेनिकल पेंटिंग और बुरी नजर को देखते हुए कह सकते हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि वीडियो बनाने वाले इंसान ने अपने हाथ में खिलौना पकड़ा हुआ है और ये वीडियो दिन की धूप में शूट किया गया। और हाँ, मट एक राक्षस हो सकता है, लेकिन ये शायद सिर्फ एक कुत्ता है जो अपने मालिक का इंतजार खिलौने फेंकने के लिए कर रहा है। इसी तरह ये तस्वीर एक स्किन वॉकर को हिरण के रूप में प्रस्तुत करने का दावा करती है जो अपने पिछले पैरों पर खड़ा है और कैमरा को घूर रहा है, पर असल में ये सिर्फ एक एडिट की गई तस्वीर है। और आप देख सकते हैं ये जीव सिर्फ एक आम हिरण है जो कि एक पेड़ को कुतर रहा है। तो दोस्तों, मैंने अभी तक बहुत देखभाल की, लेकिन दावों के अनुसार इसमें कोई भी ऐसा स्किन वॉकर नहीं है जिस पर कि मैं विश्वास कर सकूं। हालांकि कोई सबूत न होने के बाद भी स्किन वॉकर की दी गई ये व्याख्या बहुत हद तक दिल दहला देने वाली है। यहाँ एक अंधविश्वास है कि अगर आप जोर से स्किन वॉकर्स का नाम पुकारते हैं तो वे आपका शिकार करना शुरू कर देंगे जब तक वे आपको ढूंढ नहीं लेते और आपको मार नहीं देते। नतीजतन नवाजो स्किन वॉकर की अपनी कहानियों को लेकर बहुत ही गुप्त रहते हैं और असल में स्किन वॉकर को देखे जाने के अक्सर और ज्यादा गुप्त रखा जाता है। इसका मतलब है कि बेहतर होगा कि हम जल्दी ही करें और अगले क्रिप्टिड की तरफ चलें, क्योंकि अभी शायद बहुत सारे ऐसे स्किन वॉकर्स हैं जो कि मेरे रास्ते में आ रहे हैं। जल परियां। आइए अब भयानक राक्षसों को छोड़कर ऐसे क्रिप्टिड पर चलते हैं जो अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, जल परी। अब आप जल परियों के बारे में सोचते हैं तो आप एक छोटी सी जिंजर लड़की गाना गाते हुए महसूस कर सकते हैं जो किसी मानव रूपी फेफड़े के आसपास तैरती हुई नजर आती है। हालांकि नाविकों की पीढ़ियों ने बहुत सारी कहानियों का जिक्र किया है जिनमें मानव मछलियों ने उन्हें अपनी सुंदरता दिखाकर बहकाया और फिर नावों के साथ नाविकों को भी खींचकर डुबा दिया। इस तरह की कहानियां लगभग 1000 ईसा पूर्व से मशहूर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्सपर्ट्स के पास लहरों के बीच छलकती हुई इन महिलाओं के बारे में खास वाकये हो सकते हैं। कई कहानियों में ऐसे भी सिद्धांत सामने आए हैं कि इन प्यार करने वाले नाविकों ने कई बार असल में मैनेट, डगोंग या बेलुगा वेल को देखा जिन्हें वे गलती से जलपरी समझ बैठे। अब ये रियल दुनिया के महासागर में रहने वाले मैमल्स ऐसे भी नहीं है कि मानो इन्होंने सुंदरता का कोई खिताब जीत लिया हो। लेकिन मेरी बात सुनो, मैनेट और डगोंग असल में दोनों समंदर से बाहर आने के लिए जाने जाते हैं और इनके बारे में सायरन की एक ग्रीक मिथ बहुत ज्यादा मशहूर है कि यह आकर्षित करने के लिए कभी कभी टेल स्टैंड करते हैं। और आपको बता दूं कि राइट एंगल पर कमर के नीचे से यहाँ कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो पूरी तरह जलपरियों से मिलते जुलते दिखते हैं। यहाँ तक कि सही परिस्थितियों में पानी के नीचे मैनेट की त्वचा बिल्कुल पूरे इंसान की स्किन की तरह लग सकती है। अब हम कह सकते हैं कि एक मानेटी जलपरी कुछ खास नहीं हो सकती। क्या हम कहेंगे कि पतली जलपरियां जो आमतौर पर हम देखते हैं ये मछलियां उनकी तुलना में थोड़ी ज्यादा स्किनी होती हैं, लेकिन हम हैं कौन जो इन क्रिप्टिड के मोटे होने पर इनको शर्मसार करें। इससे भी दिलचस्प बात है 2018 में ली गई इस तस्वीर में दिखाई दी जिसमें एक बेलुगा वेल को तैरते हुए दिखाया गया है। और से देखें तो आप भी देख सकते हैं कि मछली के शरीर के ठीक निचले हिस्से में इंसान जैसी टांगे दिखाई दे रही हैं जो कुछ हद तक जोड़ी हुई भी है। ये फोटो वाकई एक बेस्ट टाइमिंग के साथ लिया गया था। इस तस्वीर में कैमरा ने एक खास लम्हे पर कब्जा कर लिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस मछली को
नेचुरली टैबुलर कॉलम में इंसुलेटेड है ये। जब इस मछली ने पानी में डुबकी लगाई तब इसके शरीर में इंसान के घुटनों की एक जोड़ी दिखाई दी। भले ही अगर नशे में धुत होमसिक प्यार में डूबा इंसान या बस थके हुए नाविक ने समुद्र में इसकी एक झलक देखी होती तो उसमें कोई शक नहीं है कि उनकी समझ में बेलुगा मछली एक जलपरी के सिवाय और कुछ नहीं होती। क्या कैटफिश है। इसके साथ ही हमारा मॉन्स्टर हंट खत्म हुआ। क्या हमने सभी क्रिप्टिड्स के बारे में आपको अच्छे से बताया? क्या आपको लगता है यहाँ कुछ और भयानक राक्षस है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर के बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।